आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ आयोजित। मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेजों में नए सीनियर रेजिडेंट पदों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री कल बालाघाट में किसानों को देंगे 337 करोड़ रुपए का बोनस और 75 निर्माण कार्यों का करेंगे लोकार्पण। और मानसून विदाई से पहले सक्रिय, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आज 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। समारोह में दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म जवान में अभिनय के लिए शाहरुख खान और फिल्म 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटरों के माध्यम से प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति दी है। बैठक में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी और अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की पुनरीक्षित लागतों की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल संकायों में 354 नए सीनियर रेजिडेंट पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है। सरकार के जो 13 हॉस्पिटल हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर हमने 354 नवीन पद का सृजन किया है सीनियर रेजिडेंट के लिए। इसका बड़ा लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि जब सीनियर रेजिडेंट का हॉस्पिटल में डॉक्टर सरप्लस भी होंगे हमारे पास, फिर वो एक नई लाइन पे जा सकेंगे, तो फैकल्टीज भी बढ़ेगी और इसका एक शिक्षित डॉक्टर हॉस्पिटल में शिक्षा प्राप्त करते करते सेवाएं भी देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बालाघाट जिले के कटंगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसानों को बड़ी सौगात देंगे। इस दौरान वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 6,69,000 किसानों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपए की बोनस राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 4,315 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे और 244 करोड़ रुपए की लागत से 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए कल से लागू हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रहे हैं। इन सुधारों के तहत हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18 से घटकर 5% कर दिया गया है। दूध, पनीर, रोटी और पराठों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। नमकीन, भुजिया, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट और घी जैसे खाद्य पदार्थों पर भी कर अब केवल 5% लगेगा। इसके अलावा रसोई के बर्तन, डायपर और सिलाई मशीन पर भी 5% जीएसटी लागू होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है और युवाओं के भविष्य को रोजगार सृजक बनाने के लिए सशक्त बना रही है। रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात पर केंद्रित प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार सृजन में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। अब तक 16 राष्ट्रीय स्तर के रोजगार
मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरी ओर स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में शुरू की गई इस पहल ने 1,60,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है और 17,60,000 से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाखों छोटे उद्यमियों को आसान ऋण प्रदान करती है। इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान भोपाल के एक मुद्रा लाभार्थी लव कुश मेहरा ने 2021 में 5 लाख रुपए के शुरुआती ऋण के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में बताया। पहले मैं किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था। आपने हमारी गारंटी ली है मुद्रा लोन के माध्यम से और आज हम मालिक बन गए। मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे देशव्यापी उद्यमशीलता क्रांति को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार देश का फलता फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाले बनने में मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में विस्तारित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि विश्व के 150 देशों में हमारे आयुर्वेद का डंका बज रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बताया कि विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि अब तक 24,000 से अधिक खिलाड़ी पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि 30 सितंबर से पहले पंजीकरण अवश्य कराएं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। बड़वानी और धार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और निवाड़ी सहित 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में नवरात्र का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मां ब्रह्मचारिणी के पूजन के लिए मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ रही। देवी मंदिरों में विशेष आरती और हवन का आयोजन किया गया। अब समाचार संक्षेप में। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 चरण में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच अबू धाबी में रात 8 बजे से शुरू होगा। छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किश्त लेने के बाद निर्माण कार्य नहीं शुरू करने पर 162 हितग्राहियों को निगम ने चिन्हित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।